रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती से वापस आ रही होती है कि उसे एक पेड़ के पास एक टोकरी दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है तो देखती है टोकरी में सब्जियों के बीज थे, कद्दू, करेला, भिंडी और आलू। ये बीज शायद कोई इंसान यहाँ भूल कर चला गया है। मैं ये बीज अपने साथ ले जाती हूँ और अपने घर के पास वाले बगीचे में इन बीजों को बो दूंगी। मेरे घर की सब्जियाँ हो जाएंगी तो मैं जंगल के दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँगी। चिड़िया वो बीजों से भरी टोकरी अपने साथ ले जाती है। मम्मा, क्या ये सब्जियां सच में उग जाएंगी? हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि सब्जियों की देखभाल कैसे करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो बीज मिट्टी में दबाने के बाद नदी से पानी लेने चली जाती हैं। चिड़िया, तुम हर समय कोई अलग काम ही करती हो, ना ही तो वो बीज उगेंगे और ना ही उन पर सब्जियां लगेंगी। गौरी, जो काम हम मेहनत से करें वो जरूर पूरा होता है। तुम देखना, एक दिन मेरी सब्जियां उगेंगी भी और उन पर सब्जियां भी लगेंगी। मामा चिड़िया अपना काम करती रहती है। वो हर दिन अपने खेत में जाती, सब्जियों के खेत से बेकार की जड़ी बूटियां बाहर निकालती, पौधों को मिट्टी लगाती और पानी देती। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन आ गया जब चिड़िया के खेत में सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े कद्दू देखकर, भिंडी और टमाटर देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, ये सब्जियां तो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। हम इनमें से कुछ सब्जियां बेच दिया करेंगे। हाँ मेरी बेटी, मैं कुछ टमाटर, कद्दू और खीरे जंगल में सस्ते दामों बेच आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी पर सब्जियां बेचने जंगल जाती है। कद्दू, भिंडी, टमाटर लो, ताजा ताजा मेरे खेत की ताजी सब्जियां लो। चिड़िया, पहली बार इतनी ताजी सब्जियां देखी हैं। तुम्हारी ये सब्जियां तो मिनटों में बिक जाया करेंगी। कबूतर भैया, मैंने मेहनत से काम किया, अपने सब्जियों के पौधों को समय पर पानी दिया और देखभाल की, इसलिए मेरी सब्जियां ताजा हैं। शाम को चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू जी, अगर वो चिड़िया ऐसे ही सब्जियां बेचती रही तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी। कुछ करो कालू पति जी। गोरी, आज रात बारिश होगी, बादल गहरे हैं और चिड़िया के खेत में कोई भी नहीं होगा। मैं चिड़िया के सब्जियों के खेत में जहर मिला दूंगा, जिससे चिड़िया की सारी सब्जियां सूख जाएंगी। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू जी ऐसे बुरे काम में मेरी मदद जरूर करेगा। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आज आप अपने खेत की रखवाली करने नहीं जाएंगी? बेटी, बाहर बारिश तेज है, ऐसी बारिश में कौन हमारी सब्जियां चुराएगा? आप चिंता ना करो। मगर कालू कौवा तो बारिश का ही इंतजार कर रहा था। वो तेज बारिश में जहर वाली बोतल लेकर घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के खेत में जहर मिला देता है। हो गया, अब चिड़िया की सब्जियां सूख जाएंगी और मेरी पत्नी गौरी जी खुश हो जाएगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने खेत में जाती है तो उसकी सारी सब्जियां सूख गई थीं। लंबी लंबी बेलें सूखकर जमीन पर गिरी हुई थीं। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने तो सुना था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन ये कैसे हो गया? एक ही रात में मेरी सारी सब्जियां कैसे सूख गईं? चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है। चिड़िया, चुप कर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये एक जादुई बीज है, ये तुम ले जाओ और अपने घर के बाहर बो दो। इस बीज से उगने वाले पेड़ पर हर तरह की सब्जियां लगेंगी। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया अपने घर जाकर घर के पास ही वो जादुई बीज बो देती है। दूसरे ही दिन उस बीज से एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है और उस पर हर तरह की सब्जियां लग जाती हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, सुंदर परी के जादुई बीज ने तो कमाल कर दिया। एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां पहली बार देखी हैं मैंने। मम्मा, ये हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। जब गौरी कौवी चिड़िया के आंगन में ऐसा पेड़ देखती है तो हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां। मैं अभी जाकर कालू पति जी को बताती हूँ। गौरी भागी भागी घर जाती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया अब तो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। जैसे भी हो चिड़िया के उस पेड़ को खत्म कर दो। गोरी, पेड़ को खत्म करने की बजाय मैं उस पेड़ से सारी सब्जियां चोरी कर लिया करूंगा। चिड़िया रोती रह जाएगी और मैं चिड़िया की सब्जियां तोड़कर जंगल में बेच दिया करूंगा। मेरा सुंदर पति कालू बहुत अच्छा कौवा है।
रात को कालू कौवा बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया के पेड़ के पास जाता है और चिड़िया के पेड़ से सारी सब्जियां तोड़ लेता है। सुबह चिड़िया देखकर रोने लगेगी। ऐसे ऐसे रोएगी छोटी चिड़िया। कौवा वो सब्जियों से भरी टोकरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, चुरा लाए हो सब्जियां? हाँ, कपड़ा हटा कर देखो कैसे लंबे लंबे कद्दू हैं और भिंडी भी। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो टोकरी में बड़े बड़े सांप थे। सांप? कालू जी, टोकरी में सांप है। टोकरी में तो बड़े बड़े सांप हैं। गौरी और कालू कौवा डर कर घर से बाहर निकल जाते। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे गांव की सेठानी के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था ना इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना? हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी है? हाँ, मैं परी। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है। टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल का घर दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है, कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। टुनटुनी अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में न होने की वजह से टुनटुनी सोचती है,
अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी गांव के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को ये